अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका सीजो न्यूज के खास एपिसोड धर्मगंगा कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में सनातन धर्म से जुड़ी विभिन्न तथ्यों को बारीकी से आपके समक्ष रखने के लिए हमारे साथ उपस्थित है प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज, और हम इनसे जानेंगे सनातन धर्म के तथ्यों के विषय में। और आइए, सबसे पहले तो महाराज जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और सबसे पहला सवाल आपसे कि सनातन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से और कब कैसे हुई? सबसे पहले तमाम दर्शकों को एवं आप मीडिया कर्मियों को जय श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अभी जो प्रश्न किया, सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, इससे पहले 88,000 ऋषिगण इस प्रश्न का प्रामाणिक तरीके से कोई ज्ञान नहीं दे पाए, क्योंकि सनातन धर्म मूलतः कब से है कोई बताने में समर्थ नहीं है। क्योंकि जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से ये सनातन धर्म इस संसार में। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो सृष्टि प्रलय के बाद हर 4 युग के पश्चात सृष्टि प्रलय होता है। सृष्टि प्रलय के पश्चात देवता और दानव मिलकर मंद्राचल पर्वत को सर्प की रस्सी से लपेटकर समुद्र मंथन करते हैं, और उसी समुद्र मंथन से एक एक करके विशाल वेद को संग्रहित किया जाता है। ब्रह्मा अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से बहुत सारे संतान को जन्म देते हैं। मूलतः इस संसार में सर्वप्रथम मनु और शत्रुपा आए। मनु शत्रुपा ने ही सृष्टि चक्र को प्रारंभ किया। पहले ऐसे वर्ण विभाजन की व्यवस्था नहीं थी। जो भी संतान थे सभी वर्णों के पूर्वज, सभी वर्णों के जन्मदाता, यूँ कह लीजिए या तो ब्रह्मा है या फिर मनु और शत्रुपा है, जिनकी पूरी विस्तृत कथा मनुस्मृति के अंदर आती है। मनु शत्रुपा संसार में आए और धीरे धीरे वर्ण आश्रम की व्यवस्था प्रारंभ हुई। आदिकाल से ये चला आ रहा है। सनातन धर्म सबसे मूल धर्म है। जब ये पृथ्वी थी, जब ये धरती थी, जब आकाश में सूर्य थे, पहले सूर्य आए या पहले धर्म आया? पहले नदी आई या पहले धर्म आया? पहले मानव आया या पहले धर्म आया? ये बताने में तो स्वयं वेद व्यास जी भी असमर्थ हैं। मैं कैसे प्रामाणिकता के साथ कहूं जो यह धर्म अमुक समय से प्रारंभ हुआ? हाँ, इतना अवश्य है, सनातन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म इस संसार में न था, न है, न आगे आने वाले समय में होगा। सनातन धर्म यूं कह लीजिए जो 84 लाख योनियों को नर से नारायण में मिलाने का साधन सनातन धर्म है। भक्त को भगवान से जोड़ने का साधन सनातन धर्म है। मनुष्य को परमात्मा में परिवर्तित करने का अगर कोई रास्ता है तो वह सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जितनी महिमा की जाए, जितना गुणगान किया जाए, वह बहुत कम है। सनातन धर्म आदिकाल से चला रहा है। जिस समय आदि मानव नहीं था उस समय से यह धर्म चला रहा है। तो हमारे साथ उपस्थित महाराज जी ने जैसा कि बताया कि ये आदि मानव काल जिस समय पृथ्वी पे नहीं थे तब से यह सनातन धर्म चली आ रही है। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, मेरा प्रश्न है कि सनातन धर्म के मुख्य देवता कौन है?
देखिए, प्रश्न तो बहुत रोचक है और बहुत बड़ा इसका उत्तर है, बहुत बड़ा प्रसंग है, किंतु मूल प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 56 कोटि देवी देवता है। अभ्रंश भाषा में या अल्प ज्ञान की वजह से लोग कहते हैं 56 करोड़ देवी देवता है, परंतु 56 करोड़ नहीं, 56 कोटि देवी देवता हैं। और सभी देवता मुख्य हैं। यहां पे थोड़ा सा मैं प्रकाश निर्गुण और सगुण के बारे में डालूंगा। निर्गुण का कोई आकार नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, वह एक खगोलीय पिंड डिवाइन लाइट है। और सगुण जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश, जितने लोग मां के गर्भ से जन्म लिए, पृथ्वी पर पापों का समन कर सनातन धर्म को व्यवस्थित कर पुनः वे लुप्त हो गए। जैसे नरसिंह प्रकट हुए, कार्य किए, हिरण्यकश्यपु का अंत किया, प्रहलाद को वरदान देकर वे लुप्त हो गए। तो निर्गुण का कोई आकार नहीं होता। आज के युग में लोग कहते हैं विज्ञान सत्य और प्रामाणिक है, सनातन धर्म और वेद ये झूठा है, पाखंड है। अल्पज्ञानी लोग इसके अनुसरण करता है। परंतु मैं ये कहूंगा, जिस समय विज्ञान नहीं था उस समय भी हमारा वेद था। मैं तो यही कहूंगा, जो ये 4 भागों में जो हमारा वेद है, विशाल वेद एक ही था। वेद व्यास जी ने उसको 4 भागों में विभाजित किया और उस वेद के जो श्रेष्ठतम ज्ञान है उसी से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और सनातन धर्म में मूलतः निर्गुण निराकार ब्रह्म है। उनका कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। संसार के 84 लाख योनियों को वे जन्म देते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसका पालन करते हैं और समय व्यतीत होने के बाद उसका संहार करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म इसके मुख्य देवता हैं। विज्ञान से पहले भी सनातन धर्म की उपज हुई, जैसा कि महाराज जी ने बताया। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अल्प ज्ञानी होने के कारण आज विज्ञान को तरजीह देते हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म में प्रहार किया जाता है। लेकिन महाराज जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है, सनातन धर्म और विज्ञान की बातें आपने की, सनातन धर्म से क्या लाभ है? देखिए, सनातन धर्म से क्या लाभ है? सनातन धर्म से ही इस पृथ्वी पे जितने जीवात्मा दिख रहे हैं, आज हमारे इस युग के विद्वान, इस युग के शिक्षित, इस युग के ज्ञानी लोग रिसर्च करते हैं, पता लगाते हैं, परंतु हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा ज्ञानी जन हजारों लाखों वर्ष पहले, जिस समय विज्ञान नहीं था, उस समय उन्होंने निश्चित कर दिया सूर्योदय सूर्यास्त, दिन और रात्रि, जाड़ा गर्मी बरसात। ये विज्ञान के युग से पहले से ये बना हुआ चला रहा है। तो सनातन धर्म ये कह लीजिए या वेद कह लीजिए, उसके द्वारा संसार में सभी चीजों की व्यवस्था हुई। जिस समय विज्ञान नहीं था, अन्न की खोज उसी समय वेद के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा हुआ। अन्न, जल, अग्नि, गर्मी, धूप, बरसात, ये सारा चीज सनातन धर्म के द्वारा ही प्रकट हुआ। और विज्ञान ऐसा नहीं है जो विज्ञान गलत है, मैं विज्ञान को गलत नहीं मानता हूं। विकसित तंत्र को ही तो विज्ञान कहते हैं, जो उसका सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान है उसी को विज्ञान कहते हैं। आज हमारे वैज्ञानिक वायुयान का आविष्कार कर रहे हैं, मिसाइल का आविष्कार कर रहे हैं, क्या पुराने समय में नहीं था? क्या पुराने समय में भी ऐसा विमान ही हुआ करता था जो मन की गति से चलता था? अपने महाभारत के युद्ध में आप देख लीजिए, रामचरितमानस में देख लीजिए, किसी भी अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पुराण, किसी भी पुराण को आप ले लीजिए, तो उसमें जो युद्ध हुआ करता था तो लोग तीर का प्रयोग करते थे। वह तीर योग क्रिया के द्वारा प्रकट होता था।
और जिस इंसान के ऊपर उसका प्रयोग किया जाता था, जिस शत्रु के ऊपर प्रयोग किया जाता था, उसी को लगता था। आज हमारा विज्ञान बहुत विकसित है, पर ऐसा नहीं है जो अगर पूर्व दिशा में हम किसी खास जगह को टारगेट कर, किसी खास जगह को केंद्रित कर अगर शस्त्र का प्रयोग करते हैं और वह केंद्र वाला वस्तु वहां से हट जाए, फिर भी वहां जाकर हमारा मिसाइल नष्ट होगा। परंतु पहले ऐसा नहीं था। तो मेरे बंधुओं, आप तमाम दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा, जो विज्ञान भी सत्य है, परंतु वेद से ही निकला है, उपनिषद से ही निकला है, ये कह लीजिए सनातन धर्म से ही विज्ञान निकला है। तो सनातन धर्म सृष्टि प्रारंभ से सृष्टि प्रलय तक रहेगा, ऐसा हमारे अल्प ज्ञान का मत है। तो महाराज जी ने साफ तौर पे सनातन धर्म पहले उपज हुई और सनातन धर्म के बाद ही विज्ञान की उपज हुई। विज्ञान विकसित है, विज्ञान विकास के मूल मंत्र को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन महाराज जी, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे मेरा होगा कि सनातन धर्म और विज्ञान के विषय में जो आपने बात कही, विज्ञान की उद्देश्य विकसित करना है, आपने कहा, सनातन धर्म का क्या उद्देश्य है? सनातन धर्म का उद्देश्य और विज्ञान का लक्ष्य, विज्ञान का लक्ष्य गुप्त विषयों को प्रकाशित करना, और सनातन धर्म के अंदर संसार में जितने चीज दृश्य और अदृश्य, दिखाई देने वाला और गोपनीय, ये सभी चीज हमारे सनातन धर्म के अंदर है। पहले, आज से हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, वैष्णव, रिसर्चर, आज मेडिकल साइंस बहुत सारे मेडिसिन का निर्माण की है, जिसके द्वारा जब ये मानव बीमार होता है तो उसका उपयोग कर हम स्वस्थ होते हैं। हमारे वेद के अंदर आयुर्वेद की पद्धति है। आज जितनी योग क्रियाएं हो रही है, बिना केमिकल रहित जितने दवाओं का निर्माण हो रहा है, ये तो सब वेद के अंदर से ही आया है। तो विज्ञान के संपूर्ण ज्ञान सनातन धर्म के अंदर है, हमारे वेदों के अंदर है, हमारे उपनिषदों के अंदर है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा जो विज्ञान अलग है और सनातन धर्म अलग है। सनातन धर्म के श्रेष्ठतम ज्ञान ही तो विज्ञान है। विज्ञान जैसे रिसर्च करती है और वेद के अंदर है, परंतु वह देवताओं की भाषा में है, संस्कृत की भाषा में है, संस्कृत क्लिष्ट है। सामान्य लोग उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। आज के संत, आज के वैष्णव जो हैं, उनमें कमी यह है जो वे अध्ययन नहीं करते, वे उस सनातन धर्म के अनुरूप रास्ते के पद चिन्हों पे चलते नहीं, उस ज्ञान को अर्जित नहीं करते। वे तो अल्प ज्ञानी होते हैं। जब विषम परिस्थिति आती है तो वहां पे वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और साइंस उस पर प्रयास करती है, रिसर्च करती है। आज हमारे वेद का, हमारे भगवत गीता का संपूर्ण विश्व रिसर्च कर रही है। हमारे महामृत्युंजय मंत्र का जो शिव पुराण के अंदर वर्णित है, उस पर विश्व रिसर्च करती है। भारत सरकार ने भी रिसर्च करवाई तो पाया गया जो महामृत्युंजय अगर प्रमाणिक तरीके से उच्चारण किया जाए तो बड़े से बड़े असाध्य बीमारियों को समूल नष्ट किया जा सकता है। यह सब तो हमारे सनातन धर्म के अंदर है। धीरे धीरे साइंस भी उसको मान रही है। तो इन्होंने साफ तौर पे हमारे साथ उपस्थित थे धर्मेश जी महाराज, और इन्होंने सनातन धर्म के विषय में पूरी तथ्यों को कम समय में जानकारी दी आप सबों के समक्ष। और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि सनातन धर्म की उत्पत्ति से लेकर उनके मूल उद्देश्य क्या है, उनके क्या प्रमाणिक तथ्य है, उन सारे तथ्यों को इन्होंने पूर्ण रूप से जानकारी दिया। आप बने रहिए हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम के खास एपिसोड में, और हर विषय पे बारीकी से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा उपस्थित रहेंगे महाराज जी, पंडित धीरज झा, धर्मेश जी। और तब तक के लिए नमस्कार।